ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बतानी है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं निकल के, एक कार्बोनिल है और एक क्लोराइड के साथ है। ठीक है, तो लेट्स सी। पहले कार्बोनिल का चेक कर लेते हैं। NiCO4 ओवरऑल चार्ज जीरो है, तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑल्सो जीरो। निकल का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो दिस इज 4s2 3d8। ठीक है, तो यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन है और S2 है। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दैट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। दीज आर 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये 4s है एंड देन दिस इज 4p। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 एंड 8, और दो इलेक्ट्रॉन s में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या कराना है? पेयरिंग करानी है। तो लेट्स डू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पेयरिंग के लिए अगेन दिस इज 3d, यू हैव 4s एंड देन यू हैव 4p। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो चार ऑर्बिटल चाहिए, हमें ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये चार ऑर्बिटल यूज होंगी तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। दिस इज गोइंग टू बी टेट्राहीड्रल। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बनाना है तो। निकल, देन यू हैव CO एंड CO। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, कार्बन मोनोक्साइड लिगेंड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, चेक कर लो। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक। तो हियर यू हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक आ गया। सिमिलरली इसका भी देख लो, NiCl4 2 माइनस। तो NiCl4 2 माइनस में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? तो दिस इज +2। तो निकल +2 अगर आप देखेंगे तो S से दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था? 4s2 3d, तो ये S से दो इलेक्ट्रॉन चले गए। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बचेगा? 3d8, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, तो दैट मीन्स नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आपको नहीं करानी है। ठीक है, सो दिस इज 3d 4s एंड देन यू हैव 4p। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल है हाइब्रिडेशन के लिए? sp3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। ठीक है, तो अगेन दिस इज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। Cl एंड Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ओवरऑल चार्ज क्या है? 2 - आयन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो आंसर यस, यू हैव 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो दिस हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो क्लोरीन वाला जो कंपाउंड है डायमैग्नेटिक है, और CO वाला जो कंपाउंड है ये, सॉरी, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक नहीं हो, डायमैग्नेटिक यहीं आ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दिस शुड बी पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक आएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो डायमैग्नेटिक आता है। ठीक है, तो क्लोरीन वाला पैरामैग्नेटिक है और CO वाला डायमैग्नेटिक है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो दिस शुड बी पैरामैग्नेटिक, तो बहुत ये गलत है। डायमैग्नेटिक ये हो गया, ये पैरामैग्नेटिक आ रहा है। ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक। तो CO वाला डायमैग्नेटिक है, Cl वाला पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन 3 जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगेन चेक कर लो। CO दैट इज डायमैग्नेटिक, Cl दैट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो CO डायमैग्नेटिक, Cl पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसमें आपको क्या करना है? पहले मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, देन C की पेयरिंग होगी या नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो
चार ऑर्बिटल सही है तो आउटर ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो sp3, इनर होता तो dsp2। ठीक है, तो दोनों में sp3 कॉन्फ़िगरेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देख लो पेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तो पेयरिंग होगी नहीं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।